हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं देसी पढ़ाई चैनल में। इस वीडियो में मैं लेके आया हूं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है। गाइस, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। सो गाइस, चैप्टर में है जैसे कि बहुत सारी इक्वेशन है। ठीक है। हम सभी इक्वेशन को पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम जान लें केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन क्या होता है। ठीक है। अगर हमें चैप्टर पता होगा तो हम सीरीज से कर सकते हैं। ठीक है। सो हम फोकस करते हैं चैप्टर की हेडिंग पे, जो है केमिकल रिएक्शन। ठीक है। केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है। सो केमिकल, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है। केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जब कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो। ठीक है। या फिर कोई भी केमिकल चेंज दिखता हो हमें। ठीक है। किसी भी प्रकार का केमिकल चेंज। ठीक है। इसका एग्जांपल देके बताता हूँ मैं कैसे। हमारे पास है Mg। ठीक है। यानी मैग्नीशियम प्लस O2। ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं, ये बनेगा MgO। ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं किसी भी केमिकल चेंज होना। ठीक है, उसी को हम केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है। डेफिनेशन भी आप लिख लेना कि व्हेन एवर, ठीक है, ए केमिकल चेंज, a chemical change occurs, we can say that chemical reaction। ठीक है। गाइज, ये हमारी डेफिनेशन थी केमिकल रिएक्शन की। ठीक है। सो गाइज, हम एक और चीज़ नोट कर लें। हमें एक और चीज़ जाननी चाहिए, जो है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होती क्या है। ठीक है। सो केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें हम किसी सिम्बोकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। जैसे देखो आप, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था Mg प्लस O2 का। ठीक है। इसी को ले लो आप। ठीक है। Mg प्लस O2, इसकी रिएक्शन करवा दी हमने और ये बन गया MgO। ठीक है। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है। बट ये तो हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया है। ठीक है। बट इसमें जो हमने ये रिप्रेजेंट किया है, ये सिम्बिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, उसको हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। ठीक है। गाइस, हमने जान लिया केमिकल इक्वेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और लिख लो आप। ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड सिम्बिकली फॉर्म, सिम्बिकली फॉर्म। ठीक है। उसको हम केमिकल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है गाइस। सो अब हम जान लेते हैं इस चैप्टर का मेन रिएक्शंस आती हैं। ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। सिंपल है ये भी। ठीक है। ये मैं इसको थोड़ा सा हेडलाइन कर देता हूँ। ठीक है। अब चैप्टर की फर्स्ट रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। ठीक है। सो गाइस, इस रिएक्शन में ये है कि जब कोई सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि जो एक सिंगल प्रोडक्ट है, एक सिंगल प्रोडक्ट दूसरा सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि दो प्रोडक्ट, यानी टू और मोर, दो से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है। अगर दो से ज़्यादा एलिमेंट कोई सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। सो इसका एग्जांपल दे देता हूँ मैं। जैसे CO है, CaO, ठीक है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। प्लस वाटर। ठीक है। वाटर हमारे पास, इसकी रिएक्शन करवाओगे तो ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे वो देख लो। द रिएक्शन
द रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट्स, ठीक है, टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट, इसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। इस रिएक्शन में दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेकंड रिएक्शन पे इस चैप्टर की, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो गाइज, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंपेयरली उल्टा होता है, ठीक है, मतलब इससे उल्टा ही होगा। उल्टा कैसे होगा कि एक जो ये प्रोडक्ट था, यानी कि एक सिंगल प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट कह सकते हैं क्योंकि इस साइड आ जाता है, ठीक है, एक सिंगल रिएक्टेंट दो, एक और दो, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा में अगर प्रोडक्ट में डिवाइड हो, ठीक है, ये डिकम्पोज हो, उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। सो इसका एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, FeSO4, ठीक है, यानी कि हमारे पास फेरस सल्फेट है, ठीक है, इसको मैं हीट की प्रेजेंस में, ठीक है, हीट की प्रेजेंस में मैं इसको डिकम्पोज कर लेता हूँ और ये बनेगा Fe2O3, ठीक है, यानी कि फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। सो ये हमारे पास इसकी रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन की मैंने एक एग्जांपल देके बता दिया, ठीक है। सो गाइस, अब मैं आगे देखता हूँ कि इसको हम लिख कैसे सकते हैं, ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लो आप, ठीक है। सो डेफिनेशन है इसकी, द रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है, ए सिंगल रिएक्टेंट decompose to form two or more प्रोडक्ट, ठीक है, एक सिंगल रिएक्टेंट टू और उससे ज़्यादा में अगर वो डिवाइड हो, ठीक है, या डिकम्पोज हो, उसको हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब गाइस, इस चैप्टर में कुछ अलग हटके भी रिएक्शन है, वो देख लो, वो भी बहुत मेन है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बहुत मेन है। सो अब हम कर लेते हैं, एक हमारे पास एक रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है, पहले मैं एक्सोथर्मिक ही करा देता हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, ठीक है गाइस, ये रिएक्शन होती है, इसमें आपको नाम से पता लग रहा है एक्सो, ठीक है, एक्सो का मतलब है इसमें निकलना, ठीक है, और थर्मिक मतलब हीट होती है, ठीक है। अब आपको पता लग गया होगा हीट निकल रही है, यानी इस रिएक्शन में हीट निकलेगी, ठीक है। सो कैसे निकलेगी वो देखो, जैसे मैंने ले लिया 6CO2, यानी कि एनर्जी का फॉर्मूला ले लेता हूँ मैं पहले, ठीक है, 6H2O, इसको आप बैलेंस कर लो या नहीं करो, वो भी मेन नहीं है, पर करना होता है, ठीक है, प्लस एनर्जी रिलीज, ठीक है, एनर्जी रिलीज। सो गाइस, इसमें क्या है, इसमें कंपेयर देखना हमें कि कोई भी रिएक्शन में, इस रिएक्शन में हमें कुछ भी निकलता हुआ दिखे, ठीक है, हीट हो, एनर्जी हो, या फिर कुछ भी हमारा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में भी निकलता हो, ठीक है, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इस रिएक्शन की डेफिनेशन देख लो आप, ठीक है, डेफिनेशन मैं कह सकता हूँ, द रिएक्शन सिंपली लिखा करो आप, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, ठीक है, हीट इज रिलीज्ड, इसमें हीट रिलीज होगी और उसी रिएक्शन को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब हम सेकंड इसका पार्ट है, ठीक है, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसको हम
कैसे कहेंगे, ठीक है गाइस। इस रिएक्शन में ये होता है कि अगर इसमें देखो, इसमें क्या था, एक्सो यानी निकलना, ठीक है, इसमें निकल रहा था, और इसमें एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, यानी इसके अंदर इंक्लूड होगा, एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। सो इसमें एब्जॉर्ब होगा, आपको मैंने बता दिया है। तो एक रिएक्शन दे देता हूँ मैं आपको, बस एग्जांपल बता देता हूँ कैसे, ठीक है। BaOH का ट्वाइस, ठीक है, यानी कि बैरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, BaCl2, ठीक है, BaCl2 प्लस NH4OH, ठीक है, NH4OH यानी बैरियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सो गाइस, ये रिएक्शन में इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। कैसे होती है वो देखो, डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच, ऐसे सिंपली लिख सकते हो आप एग्जाम में अगर डेफिनेशन पूछता है तो, इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगी। गाइस, एक चीज है जो हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक है, ये रिएक्शन थी हमारे पास, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो मैंने अभी करवाए नहीं है, मैं करवाता हूँ, पहले वही करवा देता हूँ, ठीक है। इसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट है थर्मल, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। गाइज, इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में वो है, जैसे कि देखो एग्जांपल देता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। CaCO3, ठीक है, इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन करते हैं हीट के प्रेजेंस में, ठीक है। अगर हीट के प्रेजेंस में करते हैं तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। सो ये क्या बनेगा, CO प्लस CO2, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो आप, PbNO3, ठीक है, का ट्वाइस, इसको भी आप हीट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कर लो, ठीक है, 2PbO, ठीक है, यानी कि लेड है, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है। इसमें ब्रेक डाउन हो गया, ये 2 एग्जांपल दे दिए। अब थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन देख लो कैसे लिखना होता है, ठीक है, ये जरूरी है, ठीक है। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरी, यानी ये कैरी कर रहा है, ठीक है, किसको कैरी कर रहा है, कैरी आउट द हीट, ठीक है। अगर ये हीट को कैरी आउट करें तो वो रिएक्शन हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, ठीक है। थर्मल कर लिया हमने, ठीक है। इसी का एक और पार्ट है, 2 है। फर्स्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट है सॉरी, फोटो फोटोलिटिक रिएक्शन, ठीक है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसको देख लो, इसमें है होता क्या है, इसमें होता है गाइस कि पिछले में हमने करा था हीट है, ठीक है, इसमें हमें सनलाइट के फॉर्म में या किसी लाइट के फॉर्म में, ठीक है, लाइट या सनलाइट के फॉर्म में हमें ब्रेक डाउन करवाना हो किसी कंपाउंड को, ठीक है। सो इसका एग्जांपल देता हूँ मैं, AgCl, ठीक है, AgCl को सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करो, ठीक है, और ये बनेगा Ag, ठीक है, टूट जाएगा, प्लस Cl2, ठीक है, बैलेंस भी कर सकते हो आप, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ, ये गाइस बता दूं आपको कि ये ब्लैक फोटोग्राफी में यूज़ होता है, ठीक है, ये एलिमेंट जो मैंने अभी लिखा है, फर्स्ट और सेकंड लिखने वाला हूँ, ठीक है। सो इसको भी सनलाइट की फॉर्म में, इसकी प्रेजेंस में आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो, ठीक है। सो 2Ag प्लस Br, ठीक है। इसकी आप वो देख लो, क्या कहते हैं, डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे,
वही है, सिंपल है। व्हेन decomposition when decomposition reaction is carried out the sunlight, ठीक है। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर सनलाइट को कैरी करता हो, ठीक है, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में वो ब्रेक डाउन होता हो, तो उसको फोटोलिटिक रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड पे, जो इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का आखिरी पार्ट है, ठीक है। इसमें है इलेक्ट्रो, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में सिंपली होता क्या है, इसमें है कि वाटर की कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वाटर को ब्रेक डाउन करना, ठीक है, करंट के प्रेजेंस में, ठीक है। वाटर को आप करंट से कर सकते हो, ठीक है, डिकम्पोज। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम करंट से डिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। 2s2, ठीक है, इसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, बैलेंस कर लो, ठीक है। सो इसका हम लिख सकते हैं डेफिनेशन, व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट द करंट या इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, करंट कह लो या इलेक्ट्रिक करंट कह लो, एक ही बात है, ठीक है। सो गाइस, अब हम आ जाते हैं फोर्थ, हमारी रिएक्शन है जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये थोड़ी मेन रिएक्शन है, इसमें एग्जाम में अधिकतर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, इसके कोई एक्टिविटी आ सकती है, ठीक है, या कोई रिएक्शन दे सकता है, पर आएगा जरूर, ठीक है, आपको बता देता हूँ मैं। सो गाइस, इसको मैं बता देता हूँ कि इस रिएक्शन में होता क्या है। नाम से पता लग रहा है आपको, डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेस हो रहा है कुछ, इस रिएक्शन में डिस्प्लेस होगा, ठीक है। डिस्प्लेस क्या होगा, एक मोर एलिमेंट, यानी मोस्ट जो रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, ठीक है। सो कैसे करेगा वो देखो। अब हमारा Fe प्लस CuSO4 है, ठीक है, हमें पता है Fe मोर रिएक्टिव है Cu से, ठीक है। सो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा और बना लेगा FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, ठीक है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब हमारे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। जैसे जैसे डिक्रीज होगा उसको हम लेस रिएक्टिव एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। देख लो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। सो अब हम जान लेते हैं, कर लेते हैं, ये एक रिएक्शन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एक और रिएक्शन दे देता हूँ मैं, जिंक का। जिंक को अगर आप CuSO4 से ही अगर डिस्प्लेस करोगे तो ये जिंक सल्फेट बन लेगा, ठीक है, और जो हमारा Cu है वो निकल जाएगा बाहर, ठीक है। सो अब हम इसको लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव, ठीक है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन इट्स सॉल्यूशन भी लिख सकते हो आप, उसके सॉल्यूशन में, ठीक है, या वैसे भी, ठीक है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, ठीक है। अब हम कर लेते हैं इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे आ जाते हैं, ठीक है। ये भी थोड़ा मेन है, बट जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो ज़्यादा मेन है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सो इस रिएक्शन में क्या है गाइस, इसमें हमें डबल डिस्प्लेसमेंट नाम से पता लग रहा है कुछ कंप्लीटली होगा, ठीक है। मैं आपको बता ही देता हूँ, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ,
Na2SO4, ठीक है, यानी सोडियम सल्फेट, ठीक है, BaCl2 प्लस BaSO4, सॉरी, ये रिएक्ट होके ये BaSO4 यानी कम्प्लीटली आपस में म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाएंगे और बना लेगा BaSO4 प्लस 2NaCl, ठीक है। सो इसमें क्या है गाइस, इसमें हमें क्या होता है देख लो आप, इसमें ना कि जैसे Na2SO4 है, ठीक है, ये इसके साथ एक्सचेंज कर लेगा और ये इसके साथ एक्सचेंज कर लेगा, ठीक है, ये NaCl बना लेगा, ये BaSO4 बना लेगा। यानी इसमें कहने की बात है कि कोई एक एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट अगर किसी के साथ एक्सचेंज कर लेता है या फिर उसके साथ रिएक्ट कर लेता है तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। डेफिनेशन देख लो आप, when the reaction in which an element, ठीक है, एलिमेंट और ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट म्यूचुअली एक्सचेंज, ठीक है, आपस में एक्सचेंज कर लेंगे अपने एलिमेंट्स को या एटम्स को, ठीक है, एक्सचेंज ईच अदर, उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सो हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर लिया। अब हम आ जाते हैं, इसी में एक होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये भी रिएक्शन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। गाइज इसमें होता क्या है कि इस रिएक्शन में कोई एक रिएक्शन या कोई सब्सटेंस, ठीक है, दूसरे के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, वो कुछ सॉल्यूशन बना देता है बट उसमें कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं, ठीक है, जो इनसोल्यूबल नहीं होते, ठीक है, यानी घुल नहीं पाते उस रिएक्शन में, ठीक है, और जो प्रेसिपिटेट निकलता है या उसमें नीचे सेटल डाउन वो पार्टिकल्स रह जाते हैं उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। सो देख लो, इस रिएक्शन को देख लो आप, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, इसमें हम इसी को, ठीक है, इसी एग्जाम्पल को इंक्लूड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे कि Na2SO4 है और BaCl2 है, ठीक है, इसमें BaSO4 के प्रेसिपिटेट निकलेंगे, ठीक है, उसी रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। आप डेफिनेशन देख लो और एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हो, ठीक है, व्हेन द रिएक्शन in which a substance is in which a substance that, ठीक है, that in settled insoluble are present, ठीक है, in solution, यानी क्या है, कोई रिएक्शन होता है, ठीक है, जब हमारा रिएक्शन होता है किसी के साथ या कोई सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर लेता है और उस रिएक्शन में कुछ इनसोल्यूबल पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं किसी बीकर में या किसी कंटेनर में, ठीक है, जिसमें आपने रिएक्शन कर रखी है, ठीक है, उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हम कर लेते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बाद आता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बाद है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। गाइज इसमें कुछ नहीं है, आगे की रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, इसको नाम से पता लग रहा है, कुछ ऑक्सीडेशन होता है यानी ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, यानी कि कुछ ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी या हाइड्रोजन की मात्रा कम, मैंने बता दिया, ठीक है। कैसे कि इस रिएक्शन में होता क्या है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा एडिशन होगी यानी द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, यानी हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन तो ये होगा और जस्ट इसका ही उल्टा रिडक्शन होता है, ठीक है। रिडक्शन में क्या होता है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड
ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, बस यही है, इसमें डिफरेंस क्या है कि एडिशन होता है ऑक्सीजन का और ऑक्सीडेशन में, और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, बट रिडक्शन में द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और जस्ट इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन से बना है एक रिएक्शन, जिसको हम रिएक्शन को कहते हैं रिडॉक्स। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है? ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें जिसमें हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन इंक्लूड एक साथ होते हैं। ठीक है, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। नाम से पता लग रहा है कि रिडॉक्स रिडक्शन भी आ रहा है, ऑक्सीडेशन भी आ रहा है। ठीक है, सो इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ। CuO यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। ठीक है, ये बनाएगा Cu प्लस H2O। ठीक है, ये रिएक्शन बनाएगा। अगर आप इधर से देखेंगे तो ये आपको ऑक्सीडेशन लगेगा। ठीक है, यानी इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। और आप इधर से देखेंगे तो रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अगर दोनों एक ही साथ हो रहा है तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, समझने के लिए बता रहा हूँ आपको। द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ओकर्स। ठीक है, सो ये था हमारा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स। ठीक है, अब हम आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, न्यू पेज है। सो इस रिएक्शन में क्या होता है? कोरोजन है एक रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन में होता क्या है कि किसी मेटल पे अटैक होता है। ठीक है, कुछ इन्वायरमेंट के ही पार्टिकल्स होते हैं या फिर कुछ सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, और कुछ इन्वायरमेंटली होता है। ठीक है, तो उस रिएक्शन को कोरोजन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको पता लग जाएगा। रस्टिंग होती है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन इसका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सेकंड है ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर। ठीक है, सिल्वर पे एक ब्लैक कोटिंग आ जाती है जब उस पर पानी या एयर लगता है। ठीक है, तो उसको हम कोरोजन कहेंगे। डेफिनेशन देख लो आप। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड। ठीक है, व्हेन मेटल इज अटैक्ड बाय substance around its nature या सच एज मॉइस्चर। ठीक है, मॉइस्चर से होता है यानी वाटर की प्रेजेंस में, और कुछ एसिड्स होते हैं, एयर होता है। ठीक है, एटसेट्रा। कोरोजन इसकी प्रेजेंस में होता है। ठीक है, हमने कोरोजन समझ लिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रेंसिडिटी पे। ठीक है, रेंसिडिटी होता क्या है? रेंसिडिटी मैं आपको बताऊं, कभी कभी हमारे फूड्स पे ख़राब हो जाता है, फंगस लग जाते हैं। ठीक है, रखे रखे ख़राब हो जाता है, तो उसको हम रेंसिडिटी कहेंगे। ठीक है, कैसे कहेंगे? कभी कभी रेंसिडिटी की मैं एंटीऑक्सीडेंट बता देता हूँ। हम कभी कभी फूड्स को बचाने के लिए सॉल्ट का यूज़ करते हैं, विनीगर का यूज़ करते हैं। जैसे अचार को बचाने के लिए विनीगर का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इसकी मैं डेफिनेशन बता देता हूँ सिंपली। व्हेन फैट ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड and their smell and taste change। ठीक है, यानी स्मेल भी चेंज हो जाती है। ठीक है, और कभी कभी टेस्ट भी चेंज हो जाता है इनके कारण। ठीक है, तो मैं रेंसिडिटी को इस तरह कह सकता हूँ कि कभी जब फैट ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाए। ठीक है, और उसका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाए, उसको हम रेंसिडिटी कहेंगे। ठीक है, सो गाइज पूरा चैप्टर मैंने करवा दिया है। ठीक है, सो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें
ताकि ऐसी वीडियो आपके फ्रेंड्स भी देख सकें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।